दिल्ली में जबरदस्त प्रदूषण है। लगातार खतरनाक प्रदूषण के स्तर को देखते हुए और स्थिति को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर से आज अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न उपायों को लाने के लिए तौर तरीकों पर चर्चा हुई। सभी विभागों के बीच तालमेल बनाने के लिए अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि प्रदूषण के विरुद्ध कदम उठाने में प्रशासनिक लापरवाही बरती जा रही है। इस पर नियंत्रण नजर रखने के लिए सभी मंत्री अलग अलग जिलों में ग्राउंड पर उतरेंगे, स्थिति पर नजर रखेंगे। जो मंत्री शामिल हुए उनमें आतिशी मारलूनो थी, सौरभ भारद्वाज थे और ये सभी मंत्री जो हैं अपने अपने जिलों में जाएंगे। इमरान हुसैन सेंट्रल दिल्ली में शाहदरा में नजर रखेंगे। राजकुमार आनंद को नॉर्थ वेस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। और अब हम आपको बताएं, हमारे यहां आप देखेंगे कि आखिर बारिश का जो प्लान है, नकली बारिश कराने का जो प्लान है, वो है क्या और कैसे वो नकली बारिश से दिल्ली में प्रदूषण भगाया जाएगा, प्रदूषण दूर होगा। हालांकि दिल्ली में पानी की बौछार की जा रही है, धूल ना उड़े उसके लिए पानी छिड़का जा रहा है, पानी का छिड़काव तो हो रहा है, लेकिन अब विमानों से केमिकल का स्प्रे करवाया जाएगा। पहला कदम यह है। नकली यानी कि कृत्रिम बारिश कैसे होती है? कृत्रिम बारिश यानी कि नकली बारिश, बारिश होती नहीं है, विमानों से पानी छोड़ा जाता है, केमिकल का स्प्रे किया जाता है। केमिकल स्प्रे से शुरू होती है यह प्रक्रिया। सबसे पहले विमानों के द्वारा केमिकल स्प्रे यहां पर छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस केमिकल स्प्रे से बारिश की बूंदें बनती हैं। अब बूंदें बन गई, उन बूंदों को पानी के रूप में नीचे कैसे लाया जाएगा? बूंद इकट्ठा होने के बाद बारिश होती है। यहाँ पर हम जानते हैं जिस तरह से बादलों से बारिश होती है, बिल्कुल उसी तरह से चौथा कदम यह होगा। अब देखिए माफ कीजिएगा, 1951 में पश्चिमी घाट पर बारिश हो चुकी है, 1973 में आंध्र प्रदेश में करवा चुके हैं, 93 में तमिलनाडु और 2003-04 में कर्नाटक में ये तकनीक को हमारे देश में अपनाया जा चुका है। मतलब ये हुआ कि ये संभव है और कृत्रिम बारिश से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए। सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात, वक्त कोई भी हो, संकट से छुटकारा नहीं दिखता। ऐसे हालात के आगे दिल्ली लाचार है। स्मॉग का दौर ऐसा है कि दम घुटने सा लगा है, सांसें फूलने लगी हैं, दिल बैठा जा रहा है। दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा है कि क्या स्थिति सुधरेगी भी या नहीं, या सिर्फ सियासत होगी, एक्शन के नाम पर धोखा होगा, या फिर सच में तस्वीर बदलने की कवायद होगी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही हैवी ट्रैफिक का वक्त है। गाड़ियों की आवाजाही शुरू है और 13 से 20 तारीख तक ऑड एंड इवन लगाने की जो स्कीम है उस पर भी दिल्ली सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखने वाली है और लगभग शुक्रवार तक हमें पता चल जाएगा कि वाकई में क्या सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि दिल्ली में ऑड इवन लगना चाहिए। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि जहरीली हवा के हालात सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपायों की इस लिस्ट में सबसे नई तैयारी है कृत्रिम बारिश की। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बचाने के लिए IIT कानपुर के विशेषज्ञों से संपर्क किया था। उनसे 2 दौर की चर्चा भी हो चुकी है और बात आगे बढ़ी है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बारिश का सुझाव दिया। सब कुछ सही रहा तो दिल्ली पर कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जिसके तहत प्रदूषण के खतरनाक जोन बन चुके इलाकों के ऊपर बारिश होगी। ऐसी संभावना उन्होंने व्यक्त की है, जो उन्होंने मौसम विभाग से या जो डिटेल ली है, कि आगामी 20-21 में बादल बनने की संभावना दिख रही है। तो उनका कहना है कि अगर हमें उससे पहले परमिशंस मिले तो हम लोग पहला पायलट जो है वो कर सकते हैं। इसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि उनसे कहा है कि कल आप अपना डिटेल प्रस्ताव सरकार को IIT कानपुर भेजें और उस पर हम स्टडी करके परसों, चूंकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं। तारीख नोट कीजिए, 20-21 नवंबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक आर्टिफिशियल रेन के लिए 40% बादलों का होना जरूरी है, या फिर हवा में नमी ज्यादा होनी जरूरी है।
आकलन के मुताबिक 20-21 नवंबर को वैसी स्थिति बन सकती है जब कृत्रिम बारिश कराई जा सके। इस विधि को साइंस में क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, यानी साइंस के जरिए प्रदूषण का समाधान खोजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बाद दिल्ली सरकार ने इस अहम उपाय पर अमल करने का फैसला किया। आसमान पर जब बादल मंडराएंगे और हवाओं में नमी होगी, तब वैज्ञानिक खतरनाक प्रदूषण वाले इलाकों में आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश की वो कृत्रिम बूंदें दिल्ली के प्रदूषण को काबू में कर पाएं। ऐसा हो पाया तो दिल्ली के लिए ये पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार प्रदूषण का स्तर सुधारने के लिए कई अहम फैसले कर चुकी है। स्कूलों में दिसंबर जनवरी में होने वाली सर्दियों की छुट्टियां आज से शुरू हो गई हैं, जो 18 नवंबर तक चलेंगी। आज से स्मॉग टावर भी चलने लगा है। 13 नवंबर से दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले ऐप आधारित टैक्सियों की एंट्री पर भी रोक हो जाएगी। ये 20 नवंबर तक जारी रहेगी। सरकार ने BS3 और BS4 गाड़ियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन यानी ग्रैब का चौथा स्टेज लागू किया जा चुका है। ग्रैब 4 के तहत खुले में कूड़ा जलाने और निर्माण कार्यों पर रोक है। सरकारी एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो चुका है, लेकिन आफतकाल में अंतर आता नहीं दिखता। राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हवा की गुणवत्ता अभी भी खतरनाक स्तर पर है। हालात सुधरने का इंतजार है। मिलन शर्मा, अंकित भारद्वाज, राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देखिए, दिल्ली का AQI हम आपको दिखाएं, लेकिन ये जो मुझे खांसी हो रही है ये पिछले एक हफ्ते से है और प्रदूषण का असर है। हालांकि मेरी दिनचर्या ऑफिस से घर आना, घर जाना, ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस आना ही है। इसके अलावा बाहर बिल्कुल नहीं निकलता। उसके बाद ये हालत है। ये AQI है 400 से ऊपर है हर जगह। वजीरपुर 497, 495, रोहिणी, आप अंदाजा लगाइए, द्वारका 459, 434, 452, मोतीबाग, अशोक विहार, यानी कि दिल्ली के सभी इलाके हैं जहां 450 से नीचे कहीं पर नहीं है। 432 आनंद विहार और गुरुग्राम जो कि दिल्ली से लगा हुआ है, वहां पर 603, फरीदाबाद NCR का इलाका 441, नोएडा 455, 370 ये AQI की स्थिति है। देखिए, गाजियाबाद में 370, नोएडा में 397, ये दिल्ली NCR का इलाका है जहां पर प्रदूषण है। अब देखिए, पराली जो हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है, 5 नवंबर को सबसे ज्यादा 3230 मामले आए थे। और ये देखिए यहां पर 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर, यानी कि इस हफ्ते का पूरा ग्राफ हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 1921 1921 जगह थोड़ा सा कम हुआ, फिर कम हुआ, 1668, 1551, 1360 और 5 नवंबर को तो 3230 जगह पर 2060, 1115, 1694। देखिए ये ग्राफ है, ये खतरनाक ग्राफ है, ये खतरनाक ग्राफ है। और इस पर अगर आप दृष्टि डालें तो सिर्फ ये 8 दिनों का हाल है और इन 8 दिनों में कितनी जबरदस्त पराली। और ये सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में प्रदूषण का। और कारण भी है, निर्माण कार्यों पर रोक लगी है, डीजल के वाहन हैं, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण दिल्ली में पोल्यूशन कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। और जो स्थिति इस समय हमारी है, मेरी है, वो लगभग हर दिल्ली वासी की है। सांस लेने में उसे तकलीफ हो रही है, उसे सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, उसका गला चोक हो रहा है। संगरूर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता ने संगरूर जाकर देखा कि वहां पर पराली कैसे जलाई जा रही है। उस पराली का असर इस ग्राफ के रूप में आप हमारी राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं। संगरूर का एक गांव है और इस गांव में एक पूरे के पूरे खेत में और उसकी पराली में आग लगा दी गई है। खेत पूरा जल चुका है, पूरी की पूरी पराली जल चुकी है और यहां से उठता हुआ धुआं आसमान में पहुंच रहा है। यही धुआं दिल्ली और NCR के क्षेत्र में पहुंचकर स्मॉग का रूप ले रहा है। कुल मिलाकर सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। सरकार कह रही है मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन इस पूरे खेत में कहीं भी हमें कोई मशीन दिखाई नहीं दे रही है। पूरे खेत से उठता हुआ धुआं इस बात का गवाह है कि किसान पराली जला रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उनको कंपनसेट करे ताकि वो पराली न जलाएं। मशीनें हैं भी तो उनकी तकनीक सही नहीं है और अगर नई मशीनें जो कारगर हैं
उनका खर्चा काफी ज्यादा आ रहा है। 1 एकड़ में 2400 रुपए के प्रति जो दर है उसकी किसानों को बैठती है। किसान कहते हैं कि अगली फसल बोने के लिए समय कम है, इसलिए उनको पराली आग के हवाले करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, संगरूर, आज तक।